सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने आखिरकार दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं उनकी जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर जो फैसला है वो सुना दिया है। और उन जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं उनको वाज़ेह तौर पर उनके वकील को ये कहा गया है कि आप मुतलका फोरम्स पर रजू करें। मुतलका फोरम्स ट्रायल कोर्ट है या जो कचहरी है सेशन सिविल कोर्ट में, उनको ये कहा गया है। और दो तीन ऑप्शंस हैं। एक तो जो मेडिकल बोर्ड बना उसकी रिपोर्ट आई उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। आज जब समाअत भी हुई तो उसमें भी यही सवाल आया था, उसकी भी प्रोसीडिंग्स आप सुने। और एक ये सवाल आया था कि जो आप बोर्ड की जो रिपोर्ट थी आप उसको चैलेंज कर सकते थे। अब उनको कहा गया है कि मुतलका फोरम पर आप चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, गार्डियनशिप के लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। और तीसरा, निकाह के हवाले से खासतौर पर जो आपका फैक्चुअल डिस्प्यूट है उम्र के तयन के हवाले से, कि आप ये कहते हैं कि उम्र 14 साल है और सिंध मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लगता है और उनके बकौल 17 साल है या मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, तो इस फैक्चुअल डिस्प्यूट को भी डिटरमिन करने के लिए और इसका फैसला करने के लिए आप सिविल कोर्ट, मतलब तीन ऑप्शंस दे दिए गए हैं। दुआ ज़हरा केस में उनके जो वालिद हैं अब सिविल कोर्ट जाएंगे, वहीं से उनको फर्दर जो है इस केस में रिलीफ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से बज़ाहिर कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला, लेकिन एक रास्ता दिखाया है जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, कि आपका फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता बल्कि ट्रायल कोर्ट जैसे जो सिविल कोर्ट है वो बनता है, और वहीं से आप रजू करें और वहीं से आप ये जो रिलीफ है वो ये आप ले सकते हैं। ये सिविल कोर्ट में थोड़ा सा इशू ये होता है बज़ाहिर कि उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। इसीलिए मेरा ख्याल ये है कि शायद उनके वकील भी और खुद भी वो ये चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द चीजें हों। जिस तरह उन्होंने जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई थी उस दरखास्त में भी उन्होंने यही प्ली ली थी कि फौरी तौर पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि दुआ ज़ारा को इंटरव्यू देने से रोका जाए, तो उस तरफ अभी तक जो है वो सिंध जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं गई। रिटर्न ऑर्डर आएगा तो मजीद तफसीलात सामने आ जाएंगी। तो ये अभी वर्बल जो कन्वे किया गया है, जो वकला हैं जो दुआ ज़ारा के वालिद के, उनको उसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़े जज्बाती मनाजर थे। जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए। क्या आज की प्रोसीडिंग्स रही, वहाँ पे क्या फैसला हुआ, क्या मुतवक्को है और क्या जो है वो आज फैसला आ सकता है, बुनियादी तौर पर उस पर बात करेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, बुनियादी तौर पर सिंध हाई कोर्ट के फैसले को दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी ने चैलेंज कर रखा है और उनका आज भी ये मानना है कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है, उनकी शादी की कोई हैसियत नहीं है, ये भी कहते हैं। और साथ ये भी इस्तदा की कि जो उसके इंटरव्यूज हैं उसको इंटरव्यू देने से रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट कहे। आज जब सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि वालिदैन से बच्ची की दुआ ज़हरा की क्या मुलाकात कराई गई थी। तो उसके बाद जो वकील थे दरखास्त गुजार दुआ ज़हरा के वालिद के, उनकी जानिब से कहा गया कि थोड़ी देर के लिए मिलने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद अदालत ने यह इस्तफसार किया कि आप बताएं, बेटी से मिलने दिया था? जो मेहदी अली काज़मी थे उनको रोस्टरम पे बुला के अदालत ने पूछा तो उनकी जानिब से यह कहा गया कि 5 मिनट के लिए चैम्बर में मुलाकात कराई थी। 15-20 पुलिस वाले भी उस मुलाकात में साथ मौजूद थे। उसके बाद जस्टिस सजाद अली शाह जो जस्टिस मुनीब अख्तर ये समाअत कर रहे थे तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेडिकल अदालत के हुक्म पर हुआ है और मेडिकल बोर्ड जो है वो बना था, मतलब सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाया था, जिसके बाद मेडिकल हुआ, जिसके बाद रिपोर्ट आई और अदालत ने इस केस को डिस्पोज ऑफ किया। तो दरखास्त गुजार जो मेहदी अली काज़मी के वकील ने कहा कि अदालती हुक्म पर मेडिकल बोर्ड जो है वो बना था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरखास्त जो है वो निपटा दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने यह मौकफ लिया था अपने ऑर्डर में कि ये अबडक्शन का केस नहीं है, अगवा का केस नहीं है, बल्कि बच्ची ने इसमें जो स्टेटमेंट दी है ऑन ओथ, बच्ची का ये कहना है कि ना मुझे अगवा किया गया और मैंने अपनी मर्जी से ये शादी की है और इसके हवाले अगवा के हवाले से जो FIR है वो फेक है या झूठी है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजार के वकील से ये इस्तफसार किया, क्या आपका केस किसी और अदालत में भी अभी जेर समाअत है? तो वो डेफिनेटली ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपने अदालत से इस्तदा की है कि बाजियाब कराया जाए बच्ची को।
और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यहां पे कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची का बयान और लिया और कहा कि बच्ची के साथ जाना चाहिए, जो बच्ची जहां जाना चाहिए वो जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने यह लिखा था कि बच्ची जिस जगह जाना चाहे वहां जा सकती है, मतलब वालिदैन के साथ जाना चाहे तो जा सकती है, अपने खावंद के साथ जाना चाहे तो जा सकती है, तो बच्ची अपने खावंद के साथ चली गई। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि आपने मेडिकल बोर्ड को चैलेंज किया है, तो दरखास्त गुजार ने कहा हमने सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से खत लिखा है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि आप जज्बाती ना हो, हम आपकी कदर करते हैं, कानूनी नुकात पर अदालत की मुआवनत करें। तो यहाँ पे दरखास्त गुजार के वकील ने यह कहा अदालत को कि पुलिस ने अगवा का केस सी क्लास कर दिया है। जस्टिस सज्जाद अली शाह उनकी जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए कि बच्ची ने 2 अदालतों में जाकर कह दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मतलब लाहौर की अदालत में भी बच्ची ने यही स्टेटमेंट दी थी और उसके चंद रोज के बाद सिंध हाई कोर्ट के सामने जब बच्ची पेश हुई थी तो उस वक्त भी उसकी यही स्टेटमेंट थी। तो उसी का हवाला जस्टिस सज्जाद अली शाह ने दिया कि 2 अदालतों में बच्ची ये बयान दे चुकी है कि वो अपनी मर्जी से जो उसने शादी की अगवा नहीं किया गया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह भी कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को केस का चालान ट्रायल कोर्ट में चालान पेश करने का कहा था, और उसके बाद अदालत ने जो सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने दिया गया दुआ ज़ारा का बयान वो पढ़वाया कि दुआ ज़ारा के बयान में क्या लिखा हुआ है। तो वो बयान वही ऑन ओथ यही था, मर्जी से शादी की, अगवा नहीं किया गया, और इसके हवाले से जो FIR है वो फेक है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनकी जानिब से दरखास्त गुजार के वकील से ये इस्तफसार किया गया, शादी को अगर चैलेंज करना हो तो कहां करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल था। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनकी जानिब से रिमार्क्स सामने आए कि फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि लड़की अदालत के अंदर इतने बयानात दे रही है, अगर आपकी मुलाकात हो जाती, लड़की कहती कि मुझे शोर के साथ जाना है, तो फिर क्या होगा। ये वो सवाल था जो दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, और ये रिमार्क्स भी दिए कि लड़की ने हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है, मतलब लाहौर की अदालत में और सिंध हाई कोर्ट के सामने। अदालत ने यह इस्तफसार भी किया कि पंजाब का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट क्या कहता है, क्योंकि निकाह जो है वो रजिस्टर्ड है पंजाब में, बच्ची सिंध की है, बच्ची के वालिदैन का यह कहना है कि सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो लगेगा अगर बच्ची की उम्र कम निकल आती है। तो यहां पे अदालत भी ये समझती है और कानूनी माहिरीन भी ये कहते हैं कि इसमें पंजाब का मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट जो है उसको भी देखा जाना जरूरी है। इसलिए अदालत या सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज पूछा गया और यह कहा गया कि इस केस में कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, और 2 लोग जो है वो गिरफ्तार है उसके वाले से बताया गया, और यह कहा गया कि निकाह खां और एक गवाह जो है वो गिरफ्तार है इस केस में। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आपको सिविल अदालत से रजू करना चाहिए था, अगर आपको कोई रिलीफ लेना चाहते हैं अगर आप, तो सिविल अदालत से आपको रजू करना चाहिए था, ये रिमार्क्स दिए। उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है वो उन्होंने मेहदी अली काज़मी से पूछा, काफी जज्बाती जो है वो मंजर था। अदालत ने कहा भी कि आपके जज्बात की हम कदर करते हैं लेकिन कानूनी नुकात में अदालत की मुआवनत करें। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद यह भी कहा कि हमें आपके जज्बात का एहसास है, बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की है, उसके भी हुकूक हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशन दी जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, और ये कहा कि आप 6-8 घंटे बच्ची से मिल लें, सुबह 10 से 2 बजे तक मिल लें, आप और आपकी बेगम बच्ची से तसल्ली से मिल लें, पूछ लें उस पर कोई दबाव है या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, रिमार्क्स हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो फैसला महफूज हुआ है उस फैसले में इस किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है, ऑर्डर या डायरेक्शन आ सकती है कि बच्ची को वालिदैन के साथ अलग से कुछ मखसूस वक्त के लिए मिलने की इजाजत दी जाए। ये एक मुमकिन तौर पर ऑर्डर आ सकता है इस केस में। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिर भी बच्ची आपके साथ ना जाना चाहे तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके बाद उसके अदालत ने कहा कि आपकी बच्ची कहती है कि मैं खुश हूं, तो फिर मतलब क्या होगा। ये उनके वालिदैन से ये सवाल अदालत ने पूछा, और उसके बाद अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया और ये कहा कि आपकी दरखास्त पर आज ही कोई फैसला किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है।
और जो पंजाब का मैरिज रजिस्टर्ड एक्ट का हवाला दिया